हेलो गाइस, तो ये चल रहा है हमारा स्पीडी का रिवाइज सीरीज। ठीक है, और इसमें हम लोग का 29 सेट हो चुका है और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेट। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो ऊंचाई मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं अल्टीमीटर का। अल्टी से एल्टीट्यूड हो गया, तो एल्टीट्यूड मापने के लिए हम लोग करते हैं एल्टीमीटर का। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नांकित मेनिस्कस होता है। मेनिस्कस मतलब देखो, अब अगर कोई भी चीज़ आप रखते हो तो उसमें जो शेप बनता है ऊपर पे, जैसे आप पारा यानी मरकरी रखते हो तो इसका कौन सा शेप बनेगा? या तो ये झुका हुआ हो सकता है या ऊपर उठा हुआ हो सकता है। ठीक है, ये अगर कोई भी ग्लास ट्यूब में जब कोई लिक्विड भर जाता है तो देखना आप ऊपर पे शेप बनता है, या तो ये प्लेन रहेगा या कॉनकेव बन जाएगा या कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मेनिस्कस। तो आपको ये बोला जा रहा है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस कैसा होता है? कैसा होता है उसका मेनिस्कस? उसका मेनिस्कस होता है उत्तल। यानी अगर आप एक ट्यूब में रखोगे पारे को तो इसका मेनिस्कस जो बनेगा वो बनेगा इस तरह का। ठीक है, तो ये बनेगा उत्तल। वाहन के टायरों को पर्याप्त भाग में फुलाया जाता है निम्न के लिए। तो आप जानते हो टायर को जितना सफिशिएंटली जितना जरूरत है उतना फुलाया जाता है। तो क्यों फुलाया जाता है? ताकि सरलता से गाड़ी दौड़ सके। ठीक है, सरलता से दौड़ने का मतलब है अगर वह पूरी तरह से फुला हुआ रहेगा, जितना जरूरत है उतना फुला हुआ रहेगा, तो फिर चलने में स्मूथनेस उसको मिलेगा और प्रेशर को भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। ठीक है, ताकि ना तो अंदर से ज़्यादा प्रेशर लगे ना बाहर से ज़्यादा प्रेशर लगे और गाड़ी स्मूथली दौड़ सके। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पसीने तेजी से वाष्पित होते हैं। आपके शरीर का जो पसीना होता है वह तेजी से सूखने लगता है। इसी कारण से गर्मी में पंखा चलाने के बाद आपको आराम महसूस होता है। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गैमीट की शुद्धता का नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था मेंडल ने। किसने किया था? मेंडल ने। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो कब ऐसा होगा कि व्यक्ति का भार लिफ्ट में उसके वास्तविक भार से कम महसूस होगा? उसको कब होगा? जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आ रहा हो तब होगा। ठीक है, जब एक्सलेशन के साथ अगर लिफ्ट नीचे आ रहा हो तब उसका भार वास्तविक भार से कम लगेगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो इतने बड़े स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा वो क्या है। देखो, इन सिंपल वर्ड्स कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि जो जिस हालत में रहता है उसको उसी हालत में रहना चाहिए, मतलब रहने का वो कोशिश करता है। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ये है जड़त्व यानी इनर्शिया का प्रॉपर्टी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है इनर्शिया का लॉ। जब लोलक घड़ी का लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि यानी आवर्तकाल क्या होगा? अगर आप लंबाई, जो पेंडुलम का लंबाई है, उसको आप 4 गुनी कर रहे हो तो उसका टाइम पीरियड पे क्या असर होगा? आपको पता है √L होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, यानी √L के हिसाब से टाइम पीरियड में चेंजेस आएगा। तो लेंथ को आपने क्या किया? 4 गुनी कर दिया, √4, यानी ये हो जाएगा 2, यानी टाइम क्या असर होगा? तो टाइम हो जाएगा 2 गुना। आपका आंसर हो जाएगा सी। देखो, ये मैंने बहुत बार बताया आपको, ठीक है, इसलिए आपको ये बहुत जल्दी जल्दी समझना होगा। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का कौन सा प्रॉपर्टी, जो भी आपके ऑप्शंस में ये प्रॉपर्टी होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? कौन से नियम का पालन करता है? यह करता है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन। और प्रथम नियम में भी कौन सा नियम? तो जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का कौन सा नियम? तो जड़त्व के गति का नियम। ठीक है, जड़त्व के गति के नियम के कारण ही वो झुक जाता है। एक पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। किस कारण से ये नहीं होता है? ये होता है जड़त्व के कारण। यानी जो जिस हालत में रहता है वो उसी हालत में रहना चाहता है। इसी कारण से जब आप खींचते हो आराम से तो फिर पानी पे कोई असर नहीं पड़ता है, इसमें कोई भी गति उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, ये इनर्शिया के प्रॉपर्टी के कारण ही होता है।
स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग है, अगर इसको फिर से वापस अपने सामान्य पोजीशन में आना है तो ये एक बल लगाएगा, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सीपीयू को। आप सब जानते हो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का असेंबली भाषा है या क्या है? तो असेंबली भाषा आप जानते हो, एक उसमें आपका होता है मशीन भाषा, दूसरा होता है असेंबली भाषा। तो मशीन भाषा से ये थोड़ा सा डेवलप्ड होता है, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, क्योंकि मशीन भाषा को समझना थोड़ा सा मुश्किल है और ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बेहतर अप्रोच है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है निमोनिक्स। क्या होता है? निमोनिक्स, यानी ये सिंबॉलिकली फ्रेम किया जाता है इस लैंग्वेज को, ताकि आप भी इसको समझ पाओ और कंप्यूटर में फीड कर सको, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर होगा निमोनिक्स। DOS क्या है? तो डॉस, डॉस क्या होता है? ये होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका ऑप्शन सही, सी सही होगा, डिस्क संचालन प्रणाली, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होता है डॉस। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो आपका ऑप्शन सी सही है, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लैन यूज करते हैं हम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव। देखो फ्लॉपी ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, इसको आप इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह यूज कर सकते हो। माउस, माउस को इनपुट की तरह यूज करते हो, कीबोर्ड को भी इनपुट की तरह यूज करते हो। माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका सही आंसर है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतया डैश से बने होते हैं। तो आईसी चिप किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन से। जनरली जो आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है सिलिकॉन से या जर्मेनियम से, लेकिन मोस्ट कॉमनली किसको यूज किया जाता है? ये किया जाता है सिलिकॉन को, ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडा गैस, आप जानते हो सोडा गैस बनाने के लिए कौन सा गैस की यूज करते हैं हम लोग? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक कौन है? द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। एलपीजी में मेनली क्या होता है? ये होता है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। देखो यहाँ पे आपको अलग अलग आंसर मिल सकता है, कहीं आपको ब्यूटेन प्रोपेन मिलेगा, कहीं सिर्फ ब्यूटेन मिलेगा, कहीं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन मिलेगा। तो वो सब आपको देखते रहना है कि क्या ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग जितना क्वेश्चन कवर किए उसमें से ये सारे तरह के ऑप्शन आ चुके हैं। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो बॉयल नियम कब लागू होता है? ये होता है नियत तापमान यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो बॉयल नियम लागू होता है। और बॉयल नियम कहता क्या है? बॉयल नियम ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। ये कहता है बॉयल्स लॉ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो। यहां से दूसरा चीज भी आपको याद रखना है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। चार्ल्स लॉ आपको याद रखना है। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उस हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर घटाओगे उस हिसाब से वॉल्यूम भी घटेगा, ठीक है। ये कहता है चार्ल्स लॉ। तो इन दोनों लॉ को आप याद रखो। एक एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23। कितना होता है एवोगाड्रो नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। अल्कोहल में डैश निहित होता है। अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या होता है अल्कोहल में? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये होता है आपके अल्कोहल में। विद्युत बल में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? ये होता है इनर्ट गैसेस, और जनरली आप लोग क्या यूज करते हो? आर्गन, ठीक है। इसका आंसर आपका गलत दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, आप सही कर लेना। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस के परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कितना है, आपको वो पूछा जा रहा है। कितना होता है? ये होता है आपका 8। यहां देखो सिर्फ आंसर 8 नहीं होगा, आपका आंसर 8 और 2 दोनों होगा, लेकिन 2 मात्र एक ही है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई एक चुनना था तो आपने 8 चुना। ये 2 सिर्फ हीलियम का होता है, ठीक है। हीलियम अक्रिय गैस है और इसके आउटरमोस्ट सेल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है,
लेकिन रेस्ट सबका 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही चुनना था, इसलिए हम लोगों ने 8 चुना और ये सही भी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है, यानी आइडियल गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है, ये कौन सा है? ये है सिलिकॉन। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ये सब। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होता है किसी भी गैस का आयतन? ये होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन। क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयानों के टायरों में हम लोग क्या भरते हैं? हम लोग भरते हैं नाइट्रोजन। इसका भी आंसर आपका गलत दिया हुआ है, आप सही कर लेना। कौन सा गैस हम लोग वायुयान के टायर में भरते हैं? ये भरते हैं नाइट्रोजन। बहुतों को इसमें डाउट होता है कि उसमें हीलियम भरते हैं। नहीं, अगर कहीं पे भी आपका आंसर हीलियम दिया हुआ है तो वो गलत है। हम लोग वायुयान के टायर में हीलियम नहीं भरते, हम लोग क्या भरते हैं? हम लोग भरते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस के लिए कौन उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? आप जानते हो ग्रीन हाउस में जनरली होता है क्या? पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? यह होता है अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा। एक्चुअली में ग्रीन हाउस लेयर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जो रेस आ रहे हैं अंदर, ठीक है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेस है, इंफ्रारेड रेस है, सभी तरह के रेस हैं, ये अंदर आके ट्रैप हो जाते हैं, ये वापस रिटर्न होके नहीं जा पाते हैं क्योंकि यहाँ पे इसको रोक लिया जाता है। ये तो अंदर तो ये घुस सकते हैं लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिसके कारण से ये सारा ट्रैप हो जाता है और यहाँ पे गर्मी बढ़ जाता है। तो मेनली इन रेस में से मेनली किसको वो ट्रैप करता है? वो करता है आपका अल्ट्रावायलेट रेस को। ठीक है, किसको करता है? अल्ट्रावायलेट रेस को। तो आप यहाँ से इन चीजों का ध्यान रखना। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इथेन। किस चीज का यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए? तो इथेन का यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। जल की संशुद्धि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में कौन सा हम लोग केमिकल यूज करते हैं? ये करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा केमिकल यूज करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि डाइल्यूट आपका एसिड अगर है तो उससे हाइड्रोजन को विस्थापित यानी डिस्प्लेस कौन करता है? कौन करता है? ये करता है कोई भी रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहाँ पे कौन सा है? ये है लोहा। लोहा जैसे रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो कौन सा तत्व रहता है? ये रहता है कार्बन। आप सबको पता है कि कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, तो उसमें कुछ रहे ना रहे कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। साबुन के साथ तत्परता से झाग नोद बनाने वाले जल को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं हार्ड वाटर यानी कठोर जल। क्या कहा जाता है उसको? कठोर जल। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? किसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है CHCO3(2). क्या होता है? CHCO3(2). CHCO3(2) ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक आणविक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर सोडियम को आप जल में डालते हो तो आपको पता है कि वो बर्न होने लगती है। ठीक है, तो कौन सा गैस निकलता है? ये निकलता है हाइड्रोजन। अगर पानी में वो बर्न हो रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर हो रहा है। नींबू रस का पीएच लगभग कितना होता है? कितना होता है नींबू रस का पीएच? ये होता है लगभग 2.4। कितना होता है? 2.4 ये होता है नींबू रस का पीएच। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा ऐसा केमिकल है जिसको माचिस इंडस्ट्री में यानी मैच इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? तो ये है पोटेशियम क्लोरेट। कौन सा है? पोटेशियम क्लोरेट। तार खींचने के लिए सबसे नमनीय धातु कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है? नमनीय क्या हो गया? ये हो गया डक्टाइल। तो देखो यहां से आपको एक चीज याद रखना है, मोस्ट डक्टाइल अगर आपसे पूछे तो ये है प्लेटिनम। ठीक है,
अगर मोस्ट डक्टाइल पूछे और आपका ऑप्शन में प्लेटिनम हो तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखो, प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा वो प्लेटिनम के बाद का सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा। वो कौन सा है? वो है सोना। सोना बहुत डक्टाइल होता है, ठीक है, लेकिन प्लेटिनम इससे ज्यादा होता है। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है। कांच किस चीज का मिश्रण है? ये है बालू और सिलिकेट का। बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। निम्न में से पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या है? जो भी आपके ऑप्शन हैं इसमें से पॉलीमर क्या है? यह है आपका स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर कौन सा है? स्टार्च। अच्छा देखो, शायद पिछली बार एक बार ये क्वेश्चन और आया था, वहां पे पॉलीमर पूछा गया, तो मैंने बताया था विनाइल क्लोराइड उसका आंसर वहां पे शायद दिया हुआ था। तो मैंने बताया था विनाइल क्लोराइड नहीं होगा, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड रहे तो सही होगा, ठीक है। लेकिन शायद मैंने वहां पे ये आंसर नहीं बताया था कि सही आंसर होगा स्टार्च। तो आप इस चीज का ध्यान रखो कि सही आंसर यहाँ पे होगा स्टार्च। स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। क्या होता है? CaSO4 ठीक है, इसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। महो मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एक्चुअली में देखो, ये महो जब मैंने देखा तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ये महो मापनी क्या है? तो महो मापनी नहीं है, ये गलत है आपका, ये होगा मोह मापनी, MOHS, ठीक है। मोस स्केल, मोस स्केल किसके लिए होता है? ये होता है हार्डनेस को यानी कठोरता को मापने के लिए। किसके लिए होता है मोह स्केल? ये होता है कठोरता को मापने के लिए। गन धातु एक मिश्रण है, तो गन धातु किसका मिश्रण है? यह है CuSN और Zn, यानी कॉपर, टीन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक का एक मिश्रण है गन धातु। कौन सा है? गन धातु। भविष्य ईंधन किसको कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। आप जानते हो हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है। टाका डैश से बनी मिश्र धातु है। टाका डैश से बनी मिश्र धातु है। किससे बनी मिश्र धातु है? यह सीसा और टीन। सीसा और टीन जब मिलाते हो आप तो बनता है टाका। सामान्यतया भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो भर्जन को किस अयस्क में हम लोग करते हैं? ये करते हैं सल्फाइड अयस्क को निकालने में। तो भर्जन का यूज कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है सल्फाइड अयस्क को निकालने में। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? तो जो भी आपके ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सब में पाया जाता है? तो ये है आपका तांबा। सौर सेल परिवर्तित करती है, तो सौर सेल क्या करती है? तो सौर सेल परिवर्तित करती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सिंपल सा क्वेश्चन था। घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें डैश भंडारित होता है। जब आप चाबी भर के छोड़ देते हो तो उसमें स्टोर क्या रहता है? उसमें स्टोर रहता है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी उसमें स्टोर रहता है। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? इसको कहा जाता था वाष्पीकरण। ये भी हम लोगों ने देखा है। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? आप बताओ आप लोग, क्योंकि मैंने ये पढ़ा दिया है पहले ही। तो वाष्प घनत्व होता है 14.4, ठीक है। कितना होता है? 14.4। वातावरण में ओजोन परत की तीक्ष्णता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? आप जान रहे हो बहुत जगह ओजोन का लेयर जो है वो धीरे धीरे पतला हो रहा है। तो इसका ये पतला होने का कारण क्या है? तो कौन जिम्मेवार है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में CFC यूज हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हुआ है जो रेफ्रिजरेटर सब में आते हैं, ठीक है। वो ओजोन को बहुत हानि पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? उष्मांक यानी कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? ये होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है। पेट्रोलियम में किस चीज का जटिल मिश्रण होता है? ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। पेट्रोलियम में जटिल मिश्रण किसका होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? स्वर्ण यानी सोना। सोना किस में घुल जाता है? ये घुल जाता है एक्वा रेजिया में। किस में घुल जाता है सोना? एक्वा रेजिया में। निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो कौन से पदार्थ में सब्लिमेशन होता है? ये होता है कैम्फर में। किस में होता है? कैम्फर में सब्लिमेशन होता है। और सब्लिमेशन प्रोसेस आप जानते हो क्या होता है? ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसेमर प्रोसेस से किस चीज को बनाया जाता है? यह बनाया जाता है इस्पात यानी स्टील को।
स्टील को बनाया जाता है बेसेमर प्रक्रम से। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? इलेक्ट्रिकली जो आपका एटम होता है वो क्या है? वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जा सकता है? परमाणुक भार यानी एटॉमिक वेट का बात किया जा रहा है। तो किसी तत्व के एटॉमिक वेट को हम लोग और किसमें व्यक्त करते हैं? ये करते हैं एएमयू में। किसमें करते हैं? एएमयू में। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ये है कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। हाइड्रोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सा है? कौन सा ऐसा हाइड्रोजन ग्रुप का है जो कांच पर प्रहार करती है? वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत अधिक इस फील्ड में बहुत अधिक रिएक्टिव है, तो वह कांच पर भी प्रहार करती है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? पनीर बनाने के लिए हम लोग कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? ये करते हैं रेनिन का। पनीर बनाने के लिए किस एंजाइम का यूज होता है? ये होता है रेनिन का। ठीक है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था? ये लगाया था लुएन हॉक ने। तो ओके फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।